नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम भारतीय एयरटेल के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर शानदार मौका नज़र आता है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही है कि 10-12 साल से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, तो लोग यही सोच रहे हैं पहले की तरह स्टॉक ऊपर जाएगा और वापस नीचे ही आ जाएगा, उसी रेंज में चलता रहेगा। लेकिन सिचुएशन बदल रही है, कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। कंपनी की बात छोड़ दीजिए, पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही ऑलरेडी बदल चुका है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसके कारण एयरटेल आपको वापस ग्रोथ फेज में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप स्टॉक को एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं और स्टॉक में क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एयरटेल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 664, जो कि 7% भागता हुआ नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 43 है, जबकि एयरटेल का 322 है। बहुत महंगा नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ महीनों पहले तक यहाँ पर डैश था। डैश का मतलब है लॉस मेकिंग कंपनी। फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट रिपोर्ट होता हुआ नजर आता है, इसलिए आपको पॉजिटिव पी रेशियो नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.49 है। 3,64,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0% का डिविडेंड यील्ड है। 33% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो एक चीज तो नजर आ रही है कि रेवेन्यू तो ऊपर जा रहा है, लेकिन कंपनी तो लॉस कर रही है। 32,000 करोड़ का लॉस था 2020 में, जो कि कम होकर 2021 में 15,000 करोड़ का होता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी तो लॉस कर रही है, तो क्या अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको दिखाई पड़ती है? ऑफकोर्स ये बेसिक क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन भी है। इसका एक रीजन तो आपको भी पता है, जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम प्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी थी। कई सारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं और वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन भी आपको अच्छी नजर नहीं आती है। तो डिओपोली टाइप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसका क्लियरली फायदा हो सकता है एयरटेल को। तो ये तो एक रीजन है, लेकिन फिलहाल ही एयरटेल ने हमें एक दूसरा रीजन भी प्रोवाइड किया है, जो कि है एयरटेल का 21,000 करोड़ फंड रेजिंग का प्लान। 21,000 करोड़ का वो राइट्स इशू लेकर आने वाले हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप भी 21,000 करोड़ का नहीं होता है। तो इतने बड़े फंड से वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लार्ज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं 5G सर्विसेज में, फाइबर में, डेटा सेंटर बिजनेसेस में। और ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा, इनके चेयरमैन खुद बता रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट से भी इन्हें काफी आशा है कि यहाँ पर जो 100 रुपीज का रेवेन्यू आता है, उसमें से 35 तो अलग अलग लेवीज में चला जाता है। जो गवर्नमेंट से ये आशा रखते हैं, होप रखते हैं कि आगे जाकर हमें जो जेन्युइन डिमांड है इंडस्ट्री की, वो पूरी होती हुई नजर आएगी। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा और पॉजिटिव आउटकम आपको दिखाई पड़ सकता है। एयरटेल के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। न्यू डिजिटल इकोनॉमी में हमें यहाँ पर एंटर होता हुआ नजर आ सकता है और इंडिया को एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी नजर आ सकती है। एयरटेल उसमें अच्छा खासा योगदान कर सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो चैनलाइज किया जाएगा 5G में, फाइबर में, डेटा सेंटर बिजनेस में। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव नजर आती है। तो जो कैपिटल होगा ग्रोथ करने में बहुत ही मदद हो जाएगी, आगे बढ़ने में हमें मदद होती हुई नजर आएगी। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो आपने ARPU के बारे में सुना होगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो ये भी हमें 200 तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, जो कि फिलहाल 150 के आसपास आपको ऑलमोस्ट नीचे ही आपको दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके एंड तक 200 रुपए का आपको ARPU नजर आ सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि अभी हम यहाँ पर शर्माने नहीं वाले हैं। वी विल नॉट शाय। टैरिफ हाइक्स से कर सकते हैं। वी विल नॉट शाई अवे फॉर टैरिफ हाइक्स। आपको तो पता ही होगा, जियो जब से यहाँ पर एंटर हो चुका है, बहुत सारे फ्री चार्जेस आपको नजर आते हैं, फ्री प्लान्स आपको नजर आते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होंगे। एक झटके में तो ऑफकोर्स पुराने चार्जेस नहीं आ सकते, तो उसे धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। ऑलरेडी बहुत ही कम प्लेयर्स है और नए प्लेयर्स एंटर होंगे, उसके चांसेस भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वापस आपको प्राइस हाइक दिखाई पड़ सकते हैं। एज अ कस्टमर तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो इसका फायदा हमें मिल सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि 200 रुपए तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर तक पहुंचता हुआ नजर आएगा और इवेंचुअली 300 तक जाता हुआ नजर आएगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि फिलहाल 146-150 के आसपास चल रहा है, ये आपको कुछ टाइम में 300 होता हुआ नजर आ सकता है। इवेंचुअली बात चल रही है, अगर आप ये सोच रहे हैं 1 साल में हो जाएगा, उसके चांसेस ऑफकोर्स नेग्लिजिबल है। 1 साल में 200 तक जा सकता है और 2-3 साल में, 4 साल में आपको यहाँ पर ARPU बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपनी में अच्छी ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। भारतीय एयरटेल ने जब से ये
राइट्स इशू अनाउंस किया है 21,000 करोड़ का, उसके बाद हमें ऑलरेडी अच्छी तेजी देखने को मिली, उसका एक अच्छा इंपैक्ट शेयर प्राइस पर दिखाई पड़ता है। और जो प्राइस डिसाइड किया है वो है 535 पर शेयर का प्राइस। राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो के बारे में बात करें तो वो 14 इक्विटी शेयर्स पर एक यहाँ पर आपका राइट्स इशू होने वाला है। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने यह भी बताया कि वो कलेक्टिवली सब्सक्राइब करने वाले हैं फुल एक्सटेंट तक, उनका जितना भी राइट एंटाइटलमेंट में आता है वो पूरा सब्सक्राइब करने वाले हैं, और जितना अनसब्सक्राइब हो जाता है वो भी इन्हें सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन का निर्माण हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है। एक सिचुएशन तो आपको पता ही है कि भाई वोडाफोन आइडिया वाली कि वो अभी नीचे जाएगा, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली जियो और एयरटेल का बिजनेस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी एयरटेल का बिजनेस और स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए फंड की भी जरूरत होती है। तो ये जो 21,000 करोड़ का फंड होगा बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। कंपनी अलग अलग जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, टेलीकॉम में फाइबर है, 5G है, ये सारी सिचुएशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ सकती है, और स्टॉक पर ऑलरेडी ये सब रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। जो ग्रोथ हमें फ्यूचर में नजर आ सकती है, स्टॉक मार्केट पहले से फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, और वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ा नजर आता है। RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 60 प्लस है, वीकली RSI 60 प्लस है, और मंथली RSI भी 60 प्लस नजर आता है। तो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली चार्ट पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2007 तक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, उसके बाद हमें ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, एक ही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करा था। लेकिन जब भी 500 के ऊपर जाता, सस्टेन नहीं हो पाता, फिर से गिरावट देखने को मिलती। लेकिन 2-3 साल से ये सिचुएशन भी आपको बदलती हुई भी नजर आई है। जब भी ऊपर ज्यादा कोशिश करता कि वहां पर सस्टेन हो जाए, और फिलहाल ये जो कोशिश है वो सफल भी हो गई है। 500 के ऊपर आपको यह सस्टेन होता हुआ नजर आया, सस्टेन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ऊपर भी गया, पुराने रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस भी लिया, फिर से थोड़ा नीचे आया, और वापस एक शानदार ब्रेकआउट आपको नजर आता है। तो लास्ट हमारे भारतीय एयरटेल के वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि अच्छी ग्रोथ हो सकती है, 1000 रुपीज के लेवल, 1200 के लेवल्स आपको आगे आने वाले 1-2 साल में नजर आ सकते हैं, वो अभी भी वैलिड है। आपको अच्छी तेजी यहां पर नजर आ सकती है। जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है, आपको यहां पर 1000-2000 तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये तो इजीली अचीव हो सकता है। अगर कंपनी की ग्रोथ लगातार होती जाती है, अच्छे अर्निंग्स यहां पर आते हैं, तो ये आपको और भी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, वापस आपको ये ग्रोथ फेज में जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ये रेंज बाउंड चल रहा था, वापस आपको ये ग्रोथ स्टेज में एंटर होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपने जो एक डिसीजन ले लिया उसे फिर वहां पर फिक्स नहीं रखना चाहिए। आपको डिसीजन चेंज करना पड़े तो चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा यहाँ पर वही डिसीजन था कि भारतीय एयरटेल मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए ही यूज़ करता था, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करता था। लेकिन जिस प्रकार से सिचुएशन बनती जा रही है, एयरटेल का फ्यूचर अच्छा नज़र आता है, तो उस प्रकार से मैंने अपना डिसीजन बदला, जो कि मैंने आपको तकरीबन 4-6 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। लोग यहां पर पक जा रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है, रणनीति के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब रणनीति के बारे में बात करें। तो आज ही एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो जो लोग यहां पर ब्रेकआउट बाइंग करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच सकते हैं। एज अ टेक्निकल बाय यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो लोग सपोर्ट पर खरीदना चाहते हैं, अब ये स्टॉक इतना स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है कि अभी पॉसिबल है कि 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ही ये सपोर्ट लेगा और वहीं से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हैं। जब भी वहां पर आए आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 630 के आसपास मिल जाता है, 630 620 के आसपास मिल जाता है, तो वहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।